भूत और तांत्रिक। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक पुराना किला खड़ा था। उस किले के बारे में कहा जाता था कि वहां एक भूतनी का वास था जो रात के अंधेरे में घूमती थी और हर व्यक्ति जो वहां से गुजरता उसे डराती थी। गांव वाले रात को उस किले के पास जाने से डरते थे, क्योंकि कई लोगों ने उसके अदृश्य हाथों से उन्हें छुआ हुआ महसूस किया था। कुछ लोग तो ये कहते थे कि भूतनी ने कुछ लोगों को अपने साथ किले में खींच लिया था और फिर वे कभी वापस नहीं लौटे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक आया। उसका नाम हरिदास था और वह अपनी तंत्र विद्या में माहिर था। उसने सुना था कि किले में कोई भूतनी है और वह उस भूतनी को शांत करने का वचन लिया। गांव वाले बहुत घबराए हुए थे, लेकिन तांत्रिक ने उन्हें आश्वस्त किया कि वह उस भूतनी को सच्चाई दिखाकर शांति दिलाएगा। हरिदास ने किले में जाने का निश्चय किया। रात का समय था और जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, उसने महसूस किया कि कुछ अजीब घट रहा है। हवा ठंडी हो गई और किले के भीतर एक हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी। तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र की शुरुआत की और यंत्र को ध्यान से स्थापित किया। तांत्रिक की आवाज सुनकर भूतनी बाहर आई। वह सफेद कपड़ों में लिपटी एक महिला के रूप में प्रकट हुई और उसकी आंखों में गहरी मायूसी और दर्द था। तांत्रिक ने उसे शांत करने के लिए मंत्रों का उच्चारण किया और धीरे धीरे भूतनी की आत्मा से जुड़ी कहानी सामने आई। भूतनी ने बताया कि वह एक समय में इसी किले की मालकिन थी, लेकिन एक धोखेबाज व्यक्ति ने उसे धोखा देकर मार डाला और उसकी आत्मा किले में कैद हो गई। उसके पास बदला लेने की आग थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे यह समझाया कि बदला केवल दुख और दर्द लाता है। शांति और मुक्ति ही अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। तांत्रिक ने उसे आत्मा की मुक्ति के लिए एक विशेष पूजा और अनुष्ठान किया। कुछ देर बाद भूतनी ने अंतिम बार तांत्रिक की ओर देखा और उसकी आंखों में शांति का भाव आया। वह धीरे धीरे गायब हो गई और किले का माहौल शांति से भर गया। गांव वाले तांत्रिक का धन्यवाद करने आए और किले के पास कोई अजीब घटना नहीं हुई। हरिदास ने सबको यह सिखाया कि अतीत की कड़वाहट को छोड़कर शांति और प्रेम की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी तंत्र विद्या है। इस तरह भूतनी को मुक्ति मिली और किला फिर से शांति का प्रतीक बन गया।